टीआरई फोर्थ के अभ्यर्थी जितने जो लोग आज की तारीख में चिंता में हैं, हर उस छात्र और अभ्यर्थियों के साथ हूँ जिनकी उचित मांगों के साथ वो अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं। युवा भारत का भविष्य है। 2047 में जब हम लोग विकसित भारत के निर्माण की कल्पना करते हैं। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं नितिन। आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जो हैं टीआरई 4 छात्रों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी बात कही है। देखिए, जिस तरीके से सरकार को आईना दिखा रहे हैं, बिहार सरकार को आईना दिखा रहे हैं, अब इससे कहीं ना कहीं मिथिलेश तिवारी जो शिक्षा मंत्री है उनकी परेशानी बढ़ने वाली है। हालांकि क्या कुछ कहा है चिराग पासवान उसको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि चिराग पासवान जो है केंद्रीय मंत्री हैं और गठबंधन की सरकार है। अब उसके बावजूद भी सरकार को घेर रहे हैं। जिस तरीके से छात्रों का समर्थन किया है उन्होंने, खुले मन से जो है छात्रों का समर्थन दे दिया है। अब इससे जो है मिथिलेश तिवारी के पसीने छूटने वाले हैं। जिस तरीके से चिराग पासवान टीआरई 4 अभ्यर्थियों को समर्थन दिया, उन्होंने कहा है कि छात्रों का समर्थन है और उचित मांग अगर जो छात्र करते हैं या जो लोग भी करते हैं उसके साथ मैं हूं। इसी को जिक्र करते हुए उन्होंने पीएचडी होल्डर्स की भी मांगों की बात कह दी। उन्होंने यह भी कहा कि पीएचडी होल्डर्स की जो मांग थी वो हमने अच्छे मंचों पे उठाया और मुख्यमंत्री को भी बताया। और इतना ही नहीं, उन्होंने इसमें जल्दी से जल्दी सुझाव करने की सलाह भी दी। लेकिन देखिए, जिस तरीके से चिराग पासवान छात्रों को समर्थन दे रहे हैं, इससे सरकार की क्या होगी कि चिंताएं बढ़ जाएगी। अब देखिए, सरकार में बैठे लोग ही जब उसकी समर्थन में उतर जाएंगे तो सरकार विवश हो जाएगी, मजबूर हो जाएगी चिंता करने के लिए। आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से छात्रों के समर्थन में तमाम लोग पहुंच रहे हैं, पहली बात करें नेता प्रतिपक्ष की बात करें तेजस्वी यादव, या फिर टीचर हैं रोशन आनंद, और जिस तरीके से तमाम टीचर्स वहां पहुंच रहे हैं, सबका समर्थन मिल रहा है। हालांकि उसके पहले आपको बता दूं कि जिस तरीके से टीआरई फोर्थ के अभ्यर्थी जितने जो लोग आज की तारीख में चिंता में हैं, कैसे तुरंत नोटिफिकेशन निकले वो भी हम लोगों ने तुरंत उसी दिन, जिस दिन इन लोगों ने अपना आक्रोश सामने रखा, उसी दिन करने का काम किया। उसके बाद उनकी कुछ और चिंताएं हैं कि ड्यूअल एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए, एक होना चाहिए। इन तमाम विषयों पर भी सरकार चर्चा कर जो उचित होगा और जो इनके लाभ के लिए होगा, जो पारदर्शी होगा, जो व्यवस्था को और ज़्यादा पारदर्शी और स्पष्ट बनाने का कार्य करेगा, उन फैसलों को ज़रूर लिया। हर उस छात्र और अभ्यर्थियों के साथ हूँ जिनकी उचित मांगों के साथ वो अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं। मैंने कुछ समय पूर्व ऐसे ही एक विषय को लेकर, जहाँ पे पीएचडी के अभ्यर्थी ने अपनी चिंताओं को हमारे समक्ष रखने का काम किया, उसको भी उचित मंच तक, मुख्यमंत्री जी तक ना सिर्फ लेकर जाने का हमने कार्य किया है, बल्कि उसका जल्द से जल्द समाधान हो उस दिशा में भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। युवा भारत का भविष्य है। 2047 में जब हम लोग विकसित भारत के निर्माण की कल्पना करते हैं तो उस वक्त मिलेनियल्स वहाँ पे बैठकर जिम्मेदारी नहीं निभा रहे होंगे, उस वक्त जेनजी वहाँ पर उन पदों पर होंगे, उन जिम्मेदारियों को निभा रहे होंगे। आज जिस तरीके से बच्चे, जिनको जनरेशन अल्फा कहा जाता है, वो अपने हक अधिकारों के लिए प्रशासन के समक्ष जाने के लिए मजबूर हैं, जबकि ये वो जगहें हैं जहां पर बैठकर नीति निर्माण के माध्यम से हम लोग को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि उनकी समस्याओं का हम लोग समाधान करें। ऐसे में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का ना रहना और अब मार्च कर ये दिखाना कि वो उनके लिए कितने चिंतित है, मैं मानता हूँ कि इसमें गंभीरता का अभाव है। केंद्र में जिस तरीके से राहुल जी ने पूरा मॉनसून सत्र नहीं चलने दिया और आज जिन विषयों को वो उठाने का प्रयास कर रहे हैं, उचित मंच अगर संसद के भीतर उठाते तो संभवतः हम लोग बेहतर जिम्मेदारी के साथ निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचते। बहरहाल सरकार अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का हर स्तर पर कार्य कर रही है।
जनता के सुझावों से और इन चीज़ों को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस दिशा में हम लोग हर उचित कदम उठाने को तैयार हैं। बिहार में युवाओं का प्रदर्शन को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप बिहार में मैं हर उस छात्र और अभ्यर्थियों के साथ हूं जिनकी उचित मांगों के साथ वो अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं। मैंने कुछ समय पूर्व ऐसे ही एक विषय को लेकर, जहां पे पीएचडी के अभ्यर्थी ने अपनी चिंताओं को हमारे समक्ष रखने का काम किया, उसको भी उचित मंच तक, मुख्यमंत्री जी तक ना सिर्फ लेकर जाने का हमने कार्य किया है, बल्कि उसका जल्द से जल्द समाधान हो उस दिशा में भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। टीआरई 4 के अभ्यर्थी जितने जो लोग आज की तारीख में चिंता में हैं, कैसे तुरंत नोटिफिकेशन निकले, वो भी हम लोगों ने तुरंत उसी दिन, जिस दिन इन लोगों ने अपना आक्रोश सामने रखा, उसी दिन करने का काम किया। उसके बाद उनकी कुछ और चिंताएं हैं कि ड्यूअल एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए, एक होना चाहिए। इन तमाम विषयों पर भी सरकार चर्चा कर जो उचित होगा और जो इनके लाभ के लिए होगा, जो पारदर्शी होगा, जो व्यवस्था को और ज़्यादा पारदर्शी और स्पष्ट बनाने का कार्य करेगा, उन फैसलों को ज़रूर लिया जाए। बिहार की धरती से निकला था जयप्रकाश जेपी के नेतृत्व में वो आंदोलन, जिसमें से कई वरिष्ठ नेता, मेरे खुद के नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी, बिहार के कई पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, ये तमाम उसी आंदोलन से निकल कर आए हैं। समय समय पर युवाओं ने अपने आप को व्यवस्था का हिस्सा बनाया है और इसी सोच को प्रधानमंत्री जी ने पुनः रिफ्लेक्ट करने का काम किया है। तमाम विभाग उसी आधार पर कार्य कर रहे हैं। चिराग पासवान क्या कुछ कहा है, पहले उसको सुन लीजिए। आपने सुन लिया होगा कि चिराग पासवान किस तरीके से बेबाक तरीके से टीआरई 4 छात्रों का जो समस्या है उसको उठाया है और बोला है कि जो उचित मांग है हम सरकार से गुजारिश करेंगे, मांग करते हैं कि इस पे समीक्षा हो, लागू किया जाए। और देखिए जिस तरीके से चिराग पासवान आवाज उठा रहे हैं, अब देखिए सरकार जो है मजबूर हो जाएगी। अगर पार्टी के ही लोग दबाव बनाना शुरू करें, बाकी लोगों के द्वारा दबाव तो बनाए जा ही रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी दबाव बना रहा है, तमाम टीचर्स दबाव बना रही है, तो देखिए इससे क्या होगा कि सरकार मजबूर होगी। अब देखने वाली बात होगी कि अब कब ये मामले थमने का नाम होगा, यानी कि जब छात्रों का टीआरई 4 अभ्यर्थियों का सुन लिया जाएगा तो कयास लगाई जा रही है कि मामला शांत होने की गुंजाइश हो सकती है। लेकिन फिलहाल क्या कुछ होगा वो आप तक अपडेट करते रहेंगे कि आखिर मिथिलेश तिवारी का इस्तीफा होगा या फिर जिस तरीके से छात्रों का आंदोलन दिखा जा रहा है, वो अब जिस तरीके से मिथिलेश तिवारी की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अब मिथिलेश तिवारी को सोचने की जरूरत है। जिस तरीके से जंतर मंतर में आंदोलन शुरू हुआ, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा रूप ले लिया और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या जिस तरीके से वहां छात्रों ने एक बड़ा आंदोलन किया था, अब सरकार क्या सुन पाती है, या फिर बड़ा आंदोलन होगा या फिर इस्तीफा होगा, इस पे तमाम अटकलें लगाई जा रही है। अब देखने वाला वक्त बताएगा कि आखिर क्या कुछ होगा। हालांकि आप इस तमाम वीडियो को आप तक पहुंचे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंचता रहे। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए देश वन न्यूज़।